यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा अब सभी राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में लग गई हैं। यूपी में निषाद वोट बैंक को साधने के लिए विकासशील इंसाफ पार्टी भी मैदान में आ रही है। बिहार सरकार में मंत्री और बिहार में निषादों के नेता मुकेश सहनी आज लखनऊ दौरे पर हैं। 2022 के मद्देनजर उनकी वीआईपी पार्टी भी प्रदेश में अपनी संभावनाएं तलाश रही है। अभी यूपी में संजय निषाद खुद को निषादों का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन निषाद वोट बैंक पर अब मुकेश सहनी भी अपना दावा ठोकने आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति में हाथ आजमाने से पहले मुकेश सहनी मुंबई में फिल्मों का सेट बनाने का काम किया करते थे। बाद में बिहार के पॉलिटिक्स में उतरने के बाद बीजेपी से गठबंधन किया, मंत्री बने और अब यूपी के रण में हैं। यूपी की राजनीति में निषाद वोट बैंक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दर्जनों सीटों पर निषाद निर्णायक भूमिका में हैं। जौनपुर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, भदोही समेत कई जिले शामिल हैं जहां निषाद बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। निषाद आरक्षण की मांग का मुद्दा भी गरमाने लगा है, जहां डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री और निषाद नेता मुकेश सहनी भी यूपी की सियासत में कूद पड़े हैं। मुकेश सहनी की एंट्री और प्रदेश की सियासत को लेकर हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की। संजय निषाद हमारे साथ हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या इनका सोचना है इस पूरे मूवमेंट पे? मुकेश सहनी आपके साथ कभी आपके साथी हुआ करते थे, आज वो बिहार में मंत्री हैं और यूपी में आकर के हम निषादों को लेकर के सियासत शुरू कर दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो साथी नहीं, हम तो कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी जानकारी होती है उतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उतना सही फैसला लेता है। डॉक्टर संजय पहले पढ़ाई किए, फिर राजनीतिक किताबें लिखी, 12 हमने किताबें लिखी, रिसर्च किया, निषाद राज के लिए खोदा, पूरे सारे कुछ के हमने लोगों को पहले साहित्य तैयार किया और सेना तैयार की। और उस सेना से 2017 में मैं उतरा था। तो 2017 में भी वो निषादों को वैसी बन के आए थे, लेकिन वो फिर वापस चले गए लास्ट में और कुछ नहीं हुआ। उस समय भी बहुत तेज़ आए थे और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो आए थे। 2017 में फ़ायदा मिल गया बीजेपी को। 2019 में आज के दिन में देख लो, हम लोग आ रहे हैं, सरकार है वहाँ ना। हम तो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं मजबूर सरकार बने, मजबूत सरकार है। देखो आरक्षण हम लोग 70 साल से मांग रहे हैं, दलितों ने मजबूर सरकार बनाई कांग्रेस की तो मिल गया। तो मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी रहे। तो बिहार में जाके वो हमारे भाई हैं, हम उनसे नहीं, हम तो बड़े लोगों से लड़ने के लिए पैदा हूँ, अपने लोगों से लड़ने के लिए नहीं पैदा हूँ। इनके पास ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, तो नड्डा से जाके मिलना चाहिए ना, जाके अमित शाह से मिलना चाहिए, मोदी से मिलना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहिए कि बिहार का आरक्षण खत्म हो गया और जल्दी से करिए, हम किस मुँह से जाएंगे। आज बिहार में आरक्षण खत्म हो गया, गाँव में कोई भी संगठन के उनके लोग खुद नहीं हैं, तो खुद ही बिहार में नहीं रह पा रहे हैं, अब यहाँ आके निषादों को गुमराह। डॉक्टर संजय निषाद जिस तरह से अपना एक पॉलिटिकल पावर बढ़ा रहे हैं, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकें कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ही जो है इनको आपके प्रभाव को कम करने के लिए यूपी में ला रही हो कि संजय निषाद का जो कद है वो जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसको, उसके असर को कम किया जाए? देखिए, बीजेपी अभी गच्चा खाई है त्रिस्तरीय चुनाव में, गच्चा खा गई अभी जो है बंगाल में। ऐसे ही सलाह ऐसे लोगों आज फिर गच्चा खाने के मतलब जिनके सलाहकार हैं जो ले आए हैं मुकेश सहनी को भाजपा को पहुंचाने के लिए, तो गच्चा खा गए 2022 में। क्योंकि निषाद अब पढ़ लिया, हमारे पास कैडर हैं, हम क्राउड, हमारे पास भाड़े के पहलवान नहीं हैं, हमारे पास अखाड़े के पहलवान हैं। ये सब भाड़े के पहलवान हैं। पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है? निषाद समाज के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इससे पहले कहाँ थे? निषाद पार्टी जब बनी उससे पहले कहाँ थे पैसे वाले? निषाद पार्टी भी निषादों के आरक्षण की बात कर रही है, मुकेश सहनी भी निषादों के आरक्षण की बात को लेकर के सामने आए हैं। मुद्दा दोनों का एक है, आने वाले भविष्य में साथ में क्या दिख पाएंगे दोनों लोग एक साथ? आवश्यकता हो भाई हैं, एक साथ मिल जाएंगे, काहे नहीं मिलेंगे? आरक्षण के मुद्दे पर तो हम बिहार में बुलाएंगे, हम आएंगे ना। हम कहते हैं हम यहाँ हमारा मदद करें। तो अभी चुनाव लड़े थे, हमने अपने आदमी को भेज के वहाँ इन्हें जितवाया था। हमने अपने आदमी उत्तर प्रदेश के लोग गए थे वहाँ जितवाया था। तो आरक्षण के मुद्दे वहाँ उठावें, हम उनका साथ देते हैं। हम यहाँ उठा रहे हैं, मेरा वो साथ दे, लेकिन आपस में तोड़ फोड़ मत करें कि निषाद पार्टी के लोगों को तोड़ो, कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, सारी पार्टियाँ एक दूसरे पार्टी को खाती हैं, बड़ी पार्टियाँ तो खाने के लिए मुंह बड़ा होता है।
तो एक रोटी तो कोई नहीं खा पाएगा ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं। तो यही नीत रहती है टुकड़े में। तो हमारा आकार बढ़ गया, प्रकार बढ़ गया है, हमारे में टूट फूट खत्म हो गया है। बाकी रहता है कि रोज़ झाड़ू लगाओ तो कूड़े निकलते हैं ना, तो कूड़ेदान में जाते हैं, तो कुछ कूड़े हैं वो कूड़ेदान में भरे हुए हैं। ऐसे लोग, बीमार लोगों से अस्पताल नहीं चलता, डॉक्टर चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गोल्ड के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।